तो एक्सेल में मैथ एंड त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखिए जितने भी फॉर्मूले आते हैं सभी फॉर्मूले को हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। पहला फॉर्मूला हमारा है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी भी किसी भी नेगेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस फंक्शन का आप यूज कीजिए। इक्वल का साइन लगाइए और ए बी एस टाइप करके लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और उस सेल रेफरेंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका नेगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए पॉजिटिव नंबर में आपका नंबर को कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला। तो एवीएस का फंक्शंस को हम लोगों ने जाना। चलिए इसके बाद का जो फंक्शंस हमारा है उसका नाम है एग्रीगेट। एग्रीगेट फंक्शंस क्या करता है, देखिए यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 4 गो अंक यहाँ पे है। इस चारों अंक को हम यहाँ पे जोड़ते हैं 5 + 6 और एंटर की को हम प्रेस किए और उसके बाद यहाँ से हम इसको ड्रैग कर दिए, तो ये जोड़ दिया। अब क्या कि इस नंबर में अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, चलिए हम लिख देते हैं P और यहाँ पे लिख देते हैं हम A, तो देखिए आपका एरर वैल्यू यहाँ पे आ गया। अगर हम कोई नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां पर एरर वैल्यू आ जाता है। तो ये एरर वैल्यू ना आए तब इसके लिए आप एक काम कीजिए। चलिए हम यहाँ पर पहले नंबर टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाइए और इक्वल का साइन लगाने के बाद टाइप करके यहाँ पर आप एग्रीगेट लिखिए। तो एग्रीगेट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और ब्रैकेट जब ओपन कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो भैया हमको सम करना है, जोड़। तो सम वाले को आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ये लिस्ट में से, ठीक है। तो हमने सम वाले को सिलेक्ट कर लिया। सम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए। उसके बाद आपसे फिर पूछेगा कि अगर कोई एरर वैल्यू आएगा तो एरर वैल्यू को क्या करेगा। तो एरर वैल्यू को इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर एरर वैल्यू वाला ऑप्शन देखिए आपको 0 में दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर 0 आप लिख दीजिए। उसके बाद कोमा लगाइए और कोमा लगाने के बाद अब आपसे एरे मांगा जाएगा। तो एरे में आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। तो देखिए ये जोड़ करके दिखा दिया और उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए। अब क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर हम टेक्स्ट टाइप करके लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम ए लिखे, तो टेक्स्ट टाइप करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर वैल्यू आपका बचेगा उसी नंबर वैल्यू को यहाँ पे दिखा देगा। तो इस प्रकार से हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो एग्रीगेट के बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सिलिंग। सिलिंग फंक्शन क्या करता है, चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम टाइप करके लिखते हैं सिलिंग और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। आपका एक्सेल का जो नया वाला वर्जन है उसमें सिलिंग.मैथ नाम का फंक्शन रहेगा और पुराना वाला जो वर्जन है उसमें सिलिंग रहेगा। तो देखिए इक्वल टू का साइन लगा करके हमने सिलिंग.मैथ टाइप करके लिख दिया। अब हमारे पास जो ये 35 नंबर है, इस 35 वाला नंबर पे हम क्लिक करते हैं और कोमा लगा करके देखिए हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं। आप 3 की जगह पे 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। और उसके बाद हम एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए इसने क्या करके दिखाया, 35 को 36 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया भाई? तो हमने कहा कि 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से पूरा पूरी ऐसा कौन सा नंबर है 35 के बाद जो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो 35 के बाद 36 अंक है जो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। उसी प्रकार से फ्लर फंक्शंस का भी यूज करते हैं हम लोग। इक्वल टू लिख करके आप देखिए यहाँ पर टाइप करके फ्लर लिखिए, तो नया वाला वर्जन में आपको फ्लर.मैथ रहेगा और 35 को सिलेक्ट करते हैं और कोमा लगा करके इसमें भी हम 3 टाइप करके लिख दिए। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि 35 से नीचे कौन सा अंक है जो 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो 35 से नीचे हमारा 33 है, तो देखिए 33 जो आपका 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मैथ में सिलिंग और फ्लर नाम का फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो फंक्शन हमारा है उसका नाम है इवेंट। इवेंट का काम होता है इस सम संख्या को दिखाना। तो इक्वल का साइन लगा करके आप टाइप करके इवेंट लिखिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इस नंबर वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबाइए। तो देखिए 5 के बाद का जो आपका इवेंट संख्या होगा वो दिखा दिया।
तो सम संख्या हमारा 5 के बाद जो है 6 है, तो 6 दिखा दिया। उसी प्रकार से ऑड नंबर यानी विषम संख्या आपको निकालना है, तो यहाँ पे टाइप करके ऑड लिखिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और चलिए इस सम संख्या को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस करते हैं। तो 6 के बाद का जो अंक हमारा विषम संख्या जो है वो है 7, तो ये विषम संख्या दिखा दिया। चलिए अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या करता है, ये पूर्ण फ्रैक्शंस में दिखाता है, यानी पूर्ण इंटीजर में आप नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप करके इंट लिखिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए पूर्ण इंटीजर में दिखा रहा है आपका संख्या को। इंट के बाद का जो फंक्शन हमारा है वो है राउंड। राउंड फंक्शन का काम क्या है कि जो आप संख्या लिखे हैं इसको राउंड फिगर में दिखाना चाहते हैं तो आप इक्वल का साइन लगा करके यहाँ पे टाइप करके राउंड लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इस अंक को सिलेक्ट कर लीजिए और कोमा लगा करके आपको देना है कि आपका राउंड फिगर कितने अंक का होना चाहिए। तो हम चलिए 2 अंक दे देते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए 2 अंक यानी दशमलव अंक के बाद हमारा 2 अंक में राउंड फिगर होगा, तो ये हमारा ये दिखा दिया। अगर आप राउंड फिगर आप चाहते हैं इस तरह से कि 1 अंक में रहे तो आप राउंड लिख करके इस नंबर को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कोमा लगा करके आप 1 टाइप कर दीजिए, तो आपका दशमलव अंक 1 दिखाएगा राउंड फिगर में, ठीक है। या फिर आप दशमलव अंक दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप इस जगह पे 0 डाल दीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए, तो देखिए आपका राउंड फिगर 1 दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप राउंड फंक्शंस का यूज करके किसी भी फ्रैक्शंस नंबर को राउंड फिगर में बदल सकते हैं। राउंड आपका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये भी आपको राउंड में ही राउंड फिगर में ही करके दिखाएगा, लेकिन ऊपर वाला अंक यानी कि जो आप अंक लिखे हैं इसके ऊपर वाले अंक को आपको राउंड फिगर में करके दिखाएगा। तो आप टाइप करके राउंड अप लिखिए और उसके बाद इस नंबर को सिलेक्ट कीजिए और कोमा लगाइए और कितने डिजिट में आप दिखाना चाहते हैं। तो भैया हमको एक ही डिजिट में दिखाना था, यहाँ पर 0 लिख दीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए तो राउंड फिगर में आपको दिखा दिया ऊपर वाला अंक, यानी 1.55 को 2 में कर दिया। अब इसी तरह से राउंड डाउन करना है तो इक्वल टू आप राउंड डाउन टाइप करके लिखिए। राउंड डाउन कर टाइप करके लिखने के बाद इस अंक को सेलेक्ट कर लीजिए और कोमा लगा करके अब आपसे पूछेगा कितने डिजिट में आपका राउंड फिगर होना चाहिए, तो हमारा सिंगल डिजिट में ही चलेगा और एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए ये नीचे का अंक दिखा रहा है राउंड करके आपको। अब आते हैं राउंड डाउन के बाद रोमन। रोमन अंक में अगर आप बदलना चाहते हैं किसी भी नंबर वैल्यू को तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा करके रोमन टाइप कीजिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इस नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए रोमन अंक में कन्वर्ट कर दिया। रोमन फंक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है मोड। मोड फंक्शंस का काम है आपका शेष दिखाना। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना शेष बचेगा ये जानना चाहते हैं तो मोड फंक्शंस का यूज कीजिए। 5 पे यहाँ क्लिक किए हमने और कोमा लगा करके 2 दे दिए, यानी 5 को हमने 2 से डिवाइड किया और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा शेष जो है 1 बचेगा। देखिए हमारा 1 दिखा दिया। मोड के बाद जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है फैक्ट। फैक्ट का काम है फैक्टर निकालना। तो चलिए देखते हैं फैक्टर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे लिखते हैं टाइप करके फैक्ट, तो टाइप करके यहाँ पर हमने फैक्ट लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया और इस नंबर को सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस की। देखिए हमारा 120 दिखा रहा है। 120 कैसे दिखा रहा है, 5 का फैक्टर इस तरह से निकालेगा। 5 को गुना किया 4 से तो 5 चौके 20, 20 को गुना किया 3 से तो 20 दिया 60, 60 को गुना किया 2 से तो 60 दुना 120 और 120 को गुना किया 1 से तो 120 ही आएगा। तो इस तरह से फैक्टर निकालता है। अब आते हैं फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या निकाल के देता है, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। फैक्ट डबल तो FACT फैक्ट डबल, तो फैक्ट डबल हम टाइप करके लिखे, ब्रैकेट को ओपन किए और चलिए 6 को यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर की को प्रेस करते हैं। ये 48 दिखाया। ये कैसे निकाला, तो 1 से लेकर के 6 तक के अंदर जितना भी सम संख्या है, एक तो अब आपका 6 ही सम संख्या है तो 6 को गुना कर दिया 4 से, उसके बाद का जो संख्या है वो है सम संख्या 2, तो 6 चौके 24, 24 दूना 48, यानी 1 से लेकर 6 के अंदर जितना भी सम संख्या था उस सभी को गुना करके यहाँ पे आपको दिखा दिया।
तो इस तरह से हम लोग फैक्ट डबल निकाल सकते हैं। फैक्ट डबल के बाद हमारा जो है वो है साइन। साइन 30 डिग्री या फिर साइन 45 डिग्री या साइन 60 डिग्री, किसी का भी मान आप निकालना चाहते हैं तो आप साइन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो साइन लिखिएगा टाइप करके, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। अब इस नंबर वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टार का चिन्ह सिंबल लगाइएगा। स्टार का सिंबल लगाने के बाद पाई आपको लिखना है टाइप करके, तो पाई लिख दीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 180 से और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये साइन 30 का मान आपको निकाल के दे दिया। उसी प्रकार से अगर कोस का मान निकालना है और आपको टेन का मान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन लगाइए, कोस लिख दीजिए टाइप करके, ब्रैकेट को ओपन कीजिए और ये नंबर वैल्यू पे क्लिक किए और स्टार का सिंबल लगाइए और पाई लिखिए और ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 180 से। अब ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए। तो इस प्रकार से आप साइन कोस टेन कोसेक सभी का मान निकाल सकते हैं। तो साइन कोस टेन के बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है पावर। पावर फंक्शन क्या करता है? ये किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर लगा करके उसका वैल्यू निकाल करके देता है। चलिए देखिए आपको दिखाते हैं। पावर टाइप करके लिखिए। अब हम 5 का पावर 4 देना चाहते हैं। तो 5 का पावर अगर हम 4 देंगे तो 625 आएगा। कैसे? तो 5 को 5 से गुना किया। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको साइड में, यहाँ पे 5 को 5 से गुना किया, फिर 5 जो आया उसको फिर 5 से गुना किया, फिर जो आया फिर उसको 5 से गुना किया, फिर जो आया फिर उसको 5 से गुना किया। इस सभी को आप गुना कीजिएगा तो 625 आएगा आपका। तो इस प्रकार से हम लोग पावर फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम है गुना करके दिखाना। आप टाइप करके यहाँ प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट लिख करके ब्रैकेट को ओपन कीजिए और जिसको जिसको गुना करना है, चलिए हमको 20 गुना 10 गुना 15 करना है। ये तीनों नंबर को हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए, सभी को गुना करके दिखा देगा। प्रोडक्ट फंक्शन के बाद का जो हमारा फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का काम है आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल के दिखाता है। तो आप इक्वल का साइन लगाइए और SQRT टाइप करके लिखिए, अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए और जितना का स्क्वायर रूट आपको निकालना है उतना नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल करके आपको दे देगा। स्क्वायर रूट के बाद का जो हमारा फंक्शन है वो एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक आपको निकाल करके दिखाना है तो आप टाइप करके एलसीएम यहाँ पे लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और जितना जितना अंक का आपको निकालना है वो सारा अंक कोमा लगा करके इस तरह से लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए। आप देखिए उसका एलसीएम निकाल करके यहाँ पर आपको दे दिया। एलसीएम का बाद का जो फंक्शन हमारा है वो है लॉग। आपको लॉग का मान निकालना है तो आप टाइप करके लॉग लिखिए और एक नंबर डालिए और उसका बेस क्या है वो बेस डाल दीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए आपका लॉग का मान निकाल दिया। लॉग के तरह ही एक फॉर्मूला है उसका नाम है पाई। पाई का मान निकालना चाहते हैं तो आप इक्वल टू लगाइए और पाई लिख करके ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। तो देखिए पाई का मान निकाल दिया। पाई के बाद का जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है एम मल्टी। एम मल्टी का मतलब होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, देखिए हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इक्वल का साइन लगाइए और MULT इसको टाइप करके आप लिख दीजिए। अब आपसे मांगेगा एरे 1 और एरे 2। एरे 1 में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और कोमा लगा दीजिए, उसके बाद एरे 2 में इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए और यहाँ पे आपको एंटर की को नहीं प्रेस करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए आपका मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल करके दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैथ और त्रिकोणमिति में अगर कुछ और भी फंक्शंस अगर है तो उस सारे फंक्शंस को चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देख लेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मैथ एंड त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक एक करके सभी फंक्शंस के बारे में जाना।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।